कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं, फिर एक और परसेप्शन है। जैसे एक परसेप्शन ये है रहता है कि सरकारी नियंत्रण वाला मीडिया आमतौर पर कुछ सरकार की खबरें ज़्यादा दिखाता है। मीडिया में स्वतंत्रता की बात बहुत की जाती है। ऐसे में ये बैलेंस बिठाना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कुछ समय में बदलाव तो है, कुछ अग्रेशन तो है, दूरदर्शन में आया है, लोग मानते हैं, शोज़ में, डिबेट्स में ये देखने को मिलता है। लेकिन एक छवि थी कि अच्छा, प्रसार भारती, दूरदर्शन मतलब सरकार की खबरों को, उसकी क्रेडिबिलिटी की, मीडिया की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखते हुए इस रास्ते को आपने कैसे पाया और कितना बदलने में सफल हुए? जहाँ तक अग्रेशन की बात है, तो अग्रेशन मैं कहूँगा हाँ, एक शब्द है जो आप उपयोग कर रहे हैं। अग्रेशन की जगह मैं ये कहूँगा कि प्रोएक्टिव एक होना चाहिए। चूँकि एक हमारी लंबी लेगेसी है आकाशवाणी की, दूरदर्शन की, जो कि कई सालों से मीडिया यूनिट्स के तौर पे सरकार में काम किए थे, और उसके बाद 97 में जा कर के सरकार से अलग हो करके एक स्वायत्तशासी संस्था बना करके प्रसार भारती का गठन किया गया। लेकिन फिर भी इस जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जाहिर है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक एक्सेस ज़रूर है सरकार के लिए, और उस एक्सेस का लाभ उठाते हुए जो सरकार से संबंधित खबरें हैं वो हम ज़रूर जनता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि इतने दिनों में कभी हमको ऐसा बताया गया हो कि आप ये खबर चलाओ, ये खबर ना चलाओ, या ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चाहे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के मामले में हो, चाहे डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में हो, मुझे तो या मेरी टीम को कभी भी जो है वो इस तरीके का कोई कहीं से दबाव नहीं है कि आप ऐसा करिए। तो सरकार की तरफ से जो स्वायत्तशासी संस्था की भावना है उसका भी पूरा सम्मान रखा जा रहा है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रसार भारती, जो कि संसद द्वारा एक पारित कानून के तहत जिसका गठन किया गया है, तो वो संसद की भावना का भी उल्लंघन ना हो पाए।